हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रांस से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि फ्रांस में एक फ्लाइट को रोका गया है, जिस फ्लाइट में 300 से ऊपर कहा जा रहा है 303 इंडियंस उसमें थे, जिसमें से 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये जो फ्लाइट थी ये दुबई से यूएई के दुबई से निकारागुआ जा रही थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि ये क्यों फ्रांस ने इस फ्लाइट को रोका है और फ्रांस की ये फ्लाइट को रोकने के पीछे मकसद क्या है। प्लस यहाँ पर इंडियंस ओनली इंडियन 303 इंडियंस है, ये किस ट्रिप में जा रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आर्टिकल्स में ये जो आर्टिकल है पब्लिश है एनोनिमस टिप, मतलब एक टिप मिला किन्हें, तो फ्रांस की अथॉरिटीज को, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग एक प्लेन में, एक रोमानिया की प्लेन है जिसमें 300 इंडियन है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार है। इसके रिगार्डिंग एक टिप मिलती है और इस टिप के रिगार्डिंग फ्रांस की जो अथॉरिटीज है वो एक्शन में आती है। तो ये चीजें कहीं न कहीं मीडिया आर्टिकल्स में हम देख सकते हैं। 303 इंडियन को सस्पेक्टेड किया गया है और यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। शुरुआत से जानते हैं। देखिए, जो फ्लाइट थी रोमानिया की फ्लाइट थी और ये जो उड़ान भरने वाली थी यूएई के दुबई से, यहाँ से उड़ान भरने वाली थी निकारागुआ। निकारागुआ जो कि हम कह सकते हैं कि आपका जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका के बीच में, यानी वेस्ट इंडीज वाला जो पार्ट होता है, यानी कि बोल बोल सकते हैं मिडिल जो अमेरिका, उसका ये पार्ट है। आप यहाँ मैक्सिको को देख सकते हैं। लेकिन इसे ना कहीं न कहीं लिंक किया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग, कि अभी देखिए ये प्रूफ हुआ नहीं है, ये टिप मिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेकिन ये भी चीज़ लिंक की जा रही है कि अभी जो रिसेंटली डंकी मूवी आई है, डंकी मूवी आपको अब आई होप कि आपने देखा ही होगा, नहीं तो मालूम होगा कि इसके रिगार्डिंग कि लोग यूएस और कनाडा जाना चाहते हैं और इलीगल तरीके से डंकी प्रोसेस से। तो डंकी प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो जो यात्री यहाँ पर इलीगल तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं, निकारागुआ हो गया, मेक्सिको हो गया और भी यहाँ जो पनामा वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पर जो पहुँचते हैं और इस यहाँ से इलीगल रूट के से या हम ये कह सकते हैं बॉर्डर को कहीं न कहीं इलीगल तरीके से क्रॉस करते हैं, तो ये होता है डंकी प्रोसेस। तो इसे लिंक किया जा रहा है। तो एक फ्लाइट रोमानिया की, एक फ्लाइट रोमानिया की अगर लोकेशन को आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप रोमानिया ईस्ट जो यूरोप है आप उसको वहाँ देख सकते हैं, जिसकी आपके ईस्टर्न नॉर्थ में आपको यूक्रेन मिल जाएगा, पोलैंड आपको ऊपर मिल जाएगा, हंगरी, स्लोवाकिया आपके नीचे मिल जाएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से रोमानिया की फ्लाइट थी, दुबई से उड़ान भरती है, कहाँ पर? निकारागुआ। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि ये फ्रांस में जाके फिर कैसे अटक गया? फ्रांस देखिए, जब लंबा रूट होता है ना, तो उसका एक स्टॉपेज होता है। आपको मालूम है कि लंबी रूट में कहीं न कहीं फ्लाइट जो होती है, वो स्टॉपेज लेती है, जहाँ पेट्रोल के लिए या फिर टेक्निकल हॉल्ट के लिए कहीं न कहीं स्टॉपेज लेती है। तो वही उसी हॉल्ट के अंतर्गत यहाँ पर फ्रांस जो है ना, वेट्री आइलैंड है। वेट्री आइलैंड जो है ना, आपको अगर मैप में दिखाना चाहेंगे, वेट्री आइलैंड सॉरी वेट्री एयरपोर्ट है, सॉरी। फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट में वहाँ पर लैंड करती है और यहाँ पर लैंड करने के बाद में जब मालूम चला कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की यहाँ पर एक टिप मिली जाती है फ्रांस की अथॉरिटीज़ को, तो यहाँ पर इन जो पैसेंजर्स को यहाँ पर अ अ, होल्ड किया जाता है और इसमें से 2 को अरेस्ट किया जाता है पैसेंजर, और वो जो फ्लाइट है उसको रोक ली जाती है। मतलब ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही। तो और इसी के रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से जो इंडिया की एम्बेसी जो फ्रांस में है, उन्होंने अपने साइड से ये ट्वीट भी किया है कि फ्रेंच अथॉरिटी इन्फॉर्म अस ऑफ प्लेन 303 पीपल जिसमें है, उसमें मोस्टली इंडियन है, ओरिजिन के हैं और फ्रॉम दुबई टू निकारागुआ जा रही थी, डिटेन ऑन टेक्निकल हॉल्ट एट अ फ्रेंच एयरपोर्ट में। इसे टेक्निकल हॉल्ट के ये के लिए रुकी थी, इसे मतलब ये डिटेन किया गया है। और यहाँ पर लिखा कि एम्बेसी टीम हैज़ रीच्ड, जो एम्बेसी की टीम है वो पहुँच चुकी है और कॉन्सुलर एक्सेस कहीं न कहीं कर रही है, ठीक है? यानी पूछताछ कर रही है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ से सामने निकल के आती है। यहाँ पर फ्रांस की अथॉरिटीज़ ने भी यहाँ पर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, ख़ासकर अपने साइड से, और जो भी पूछताछ है वो अपने तरीके से कर रही है। देखिए, यहाँ पर इतना ही नहीं, यहाँ फ्रांस की ख़ासकर फ्रांस में जो फ्रांस नेशनल एंटी ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट है, जिसको जुनाल्को कहते हैं, इन्होंने भी कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन अपने अंडर में ले लिया और जो जाँच पड़ताल वो कर रही है। जो फ्लाइट है ए350, जो कि रोमानियन कंपनी एलिजेंट एयरलाइन्स है, इससे भी पूछताछ कर रही है कि मामला क्या है, ठीक है? लेकिन अगला क्वेश्चन निकलता है कि अब क्या? अब क्या होगा? देखिए, नियम, फ्रांस का नियम तो ये कहता है कि जो भी पर्सन अगर वहाँ पर कोई भी डेस्टिनेशन तक पहुँचता है या एयरपोर्ट में पहुँचता है, तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए वहाँ पर वहाँ की जो पुलिस है, फ्रांस की पुलिस 4 दिनों तक उसे रोक सकती है। ये उनके पास में राइट है और यही फ्रांसीसी कानून ये भी कहती है कि उसे 8 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जुडिशियल मतलब से मंजूरी मिलती है, जुडिशियल या न्यायाधीश से इसे मंजूरी मिलती है कि अगर इसे इस डेट को, इस 8 दिन डेट को और बढ़ाया जा सके, तो ये भी मुमकिन हो सकता है, 26 दिन तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस केस में अभी कल की बात है, कल रात की बात है, तो अभी हो सकता है कि ये 4 दिन तो मिनिमम, तो 4 दिन तो वो वहाँ पर होल्ड करेंगे। इसके बाद आगे जैसे इससे अपडेटेड वीडियो आएगा तो उसमें हम बनाएँगे। लेकिन ये सब चीज़ें उस समय निकल के आ रही है जब प्रधानमंत्री मोदी, कल की डेट की ही बात है, 22 दिसंबर
क्या ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर जो मोदी जी हैं, फ्रांस है, उनके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को इन्विटेशन भेजते हैं, खासकर रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस के लिए, जो कि हम लोग 75th हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी यहाँ पर साफ-साफ ट्वीट किए हैं या मैसेज किए भी कह सकते हैं। माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, वी ईगरली लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू एज़ द चीफ गेस्ट एट द 75th रिपब्लिक डे। We will also celebrate India-France strategic partnership and shared belief in democratic values। यहाँ पर इंस्टेंट कह सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन का एक रिप्लाई भी आता है, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, इंडिया ऑन योर रिपब्लिक डे आई विल बी देयर टू सेलिब्रेट विद यू। और ये कंफर्म भी करते हैं कि यस, मैं वहाँ पर रहूँगा। और ये उस समय भी आता है जब आप कह सकते हैं कि इसके पहले बाइडेन को इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन बाइडेन ने उनको मना कर दिया। अब क्यों मना किया, या पन्नू के का रीज़न है या फिर कोई कोई और रीज़न है, ये तो मतलब अब शायद बाइडेन ही जाने। लेकिन यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जिस टाइम में रिलेशंस, और कह सकते हैं कि अभी उस टाइम में जब इन्विटेशन जाता है, तो ऐसा ना हो कि कहीं न कहीं ये जो मामला है और इंटेंस हो जाए, कहीं मामला और बिगड़ जाए, और दोनों के बीच में जो रिलेशन अभी कहीं न कहीं देखिए इंडिया फ्रांस के बीच में ना जो रिलेशन है, यूएसए से भी कहीं न कहीं अच्छा है। यूएसए किसी मामले में तो कहीं न कहीं इंडिया को टारगेट कर लेता है, पन्नू वाले केस में टारगेट कर लिया, लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं करता है। फ्रांस हर वक़्त, हर किसी स्टेटमेंट में, हर चीज़ में कहीं न कहीं मोदी जी के साथ रहता है। जिस तरीके से एक समय में रसिया था, आज भी रसिया, लेकिन एक समय जैसा रसिया था, उस तरीके से फ्रांस का जो फ्रांस है, वो इंडिया का साथ देता है। तो इसमें आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।